सबसे पहला मानव सभ्यता का उदय हुआ और पहला एज कौन सा आया? पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। फिर आया तांबा। तांबा के कारण क्या हुआ? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल संस्कृति किसमें कन्वर्ट हो गई? सिंधु घाटी में, या हो सकता है बाहर से आए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में के बाद जो भारत में आया कौन? आर्यंस आए। आर्यों ने ही, कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि आर्यंस जो ही थे वो सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन के लिए कारण माना जाता है। आर्य आए, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, वैदिक साहित्यों की रचना की गई। वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और क्या थे आपका? आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी थी? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो इनका टाइम पीरियड था 1500-600, जिसको 2 भागों में बांटे थे, 1500 से 1000 ऋग्वेद और 1000 से 600 सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी को ध्यान में रखकर इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को ऋग्वैदिक, एक को कहा गया उत्तर वैदिक। ये दोनों में 5 परिवर्तन हुए। एक परिवर्तन आप देखोगे भूगोल, आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा सामाजिक, पांचवा धार्मिक। इन 5 परिवर्तन को 2 भागों में बांटे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक परिवर्तन ये हुआ कि समाज में असमानता आ गई, कर्मकांड बढ़ गए, जिसके कारण महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपना एक नया धर्म लाया, जिसको हम जैन धर्म और क्या बोलते हैं आपका? बौद्ध धर्म। पॉजिटिव ये हुआ कि धीरे धीरे लोग समृद्ध हुए, थोड़ा सा शक्तिशाली हुए, जन जन को हराकर जनपद बनाया, जनपद जनपद को हराकर महाजनपद बनाया। और महाजनपद कितने थे आपका? 16। एक कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, अवंती, चेदी, अस्मक, अंग, वज्जी और आपका मगध। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका? काशी देख लिए, मल्ल देख लिए, पांचाल देख लिए, आपका कौशल देख लिए, वत्स देख लिए। ठीक है। ऐसे करके सूरसेन, ऐसे आपके 16 महाजनपद हो गए। उसके बाद इसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। मगध ने बाकी महाजनपदों को नियंत्रित किया और एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसे क्या कहते हैं? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में कितने वंश थे? 4, हरियम, शिशुनाग, नंद और मौर्य। इसके राजाओं को थोड़ा पढ़ लो। बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन, महापद्मनंद, धनानंद। इधर आ गया तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कौन आ गया आपका? अशोक। डेट अगर याद करना है तो अच्छी बात है, 544 से 412, 412 से 344, 344 से 323, 323 से 184। उसके बाद सीधा आगे बढ़ गए चंद्रगुप्त का, तो 323 से 298, 298 से 272, 272 से 232, वहां तक हो गया। फिर आए लेटर मौर्य। लेटर मौर्य को कितने भाग में पढ़े? 2, 184 से लेकर 240 तक, बीसी से एडी। 2 भाग में पढ़ेंगे, एक देसी एक विदेशी। देसी में सुंग, कण्व, सातवाहन और वकाटक, विदेशी में बैक्ट्रियन, शक, पहलो और कुषाण। इस तरीके से इसको अगर आप जमा ले अपने दिमाग में तो निश्चित तौर पर आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ना पढ़ने में, ना सुनने में, ना समझने में। आगे इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।